देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द मेंट बाय एक्सपेंशन इन डिमांड, कि अगर डिमांड में विस्तार हो रहा है तो उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इधर मैंने एक्सप्लेनेशन डाली है और उस एक्सप्लेनेशन को हम डिटेल में देखते हैं तो आपको भी पता लग जाएगा कि ये एक्सप्लेनेशन कैसी है, राइट। तो देखो दो चीज़ें होती है, एक तो इकोनॉमिक्स के अंदर होती है डियर स्टूडेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरा होता है चेंज इन डिमांड। दोनों को हम पढ़ते हैं तो हमें क्लियर पता लग जाएगा, राइट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए चेंज इन जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो होता है कि आपकी डिमांड में क्वांटिटी जो परचेज़ कर रहे हो उसमें चेंज आए, किसकी वजह से, सिर्फ उसके प्राइस की वजह से। अदर फैक्टर कांस्टेंट है, यानी कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर सिर्फ उसके प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो आप उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। और जैसे टेस्ट हो गया, इनकम हो गया, रिलेटिव गुड्स के प्राइस हो गए, वो सब हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। और इसको हम दूसरा नाम से भी बोलते हैं कि अगर वो सिर्फ प्राइस के बदलने से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो अगर प्राइस डिक्रीज़ हुआ क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई तो उसका हम नाम देते हैं एक्सपेंशन। और प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ और क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो उसको आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी डिमांड का कम हो जाना, राइट। देखिएगा ये दोनों मैंने डेफिनेशन दे दिए। अब एक बात देखो आप कि ऐसे मैंने डिमांड कर्व बना दिया और क्वांटिटी, अगर प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में चेंज आएगा तो ये डिमांड कर्व के ऊपर ही मोमेंट होगा, यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अलोंग द डिमांड कर्व होगा, राइट। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट जो है उसको हम देखते हैं। वो देखिएगा कि दूसरा कंसेप्ट है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड किसको बोलते हैं कि चेंज इन द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट एट ए गिवन प्राइस, एक कोई गिवन प्राइस है उस पर चेंज आए, किसकी वजह से, अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से। यानी क्या होता है कि यहाँ पर हम प्राइस और ये क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम नेट का एग्ज़ाम में पढ़ते हैं और उसका प्रूफ भी करते हैं कि अगर आउटर बदलता है तो शिफ्टिंग आती है, जैसे इनकम बदल गई, कोई रूमर चल गई है कि जैसे कि मान लीजिए नमक जो है वो कम होने वाला है, तो डिमांड कर्व सिर्फ आपकी शिफ्ट करती है, तो वहाँ पर आपका प्राइस गिवन होता है। और डिमांड अगर आपकी किसी आउटर की वजह से बढ़ जाती है तो प्राइस भी बढ़ता है और सप्लाई भी बढ़ता है। तो ऐसे केस के अंदर हम उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड, राइट। और अदरवाइज़ हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि चेंज इन डिमांड के अंदर क्या होता है, शिफ्टिंग होती है। तो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिएगा कि एक्सपेंशन इन डिमांड, मोमेंट अलोंग द डिमांड करो, राइट। तो आप इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है।